नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। आज सीपीआई ने फादर स्टेन स्वामी की मौत के निरपेक्ष जांच और हत्यारे को कड़ी सजा दिलाने की मांग के साथ राजभवन के समक्ष धरना दिया। एनआईए जांच एजेंसी के द्वारा स्टेन स्वामी के गिरफ्तार करने के बाद उनकी मौत पर प्रश्न चिन्ह लगते हुए वृंदा करात ने कहा कि फादर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने के बाद भी एनआईए ने फादर को गिरफ्तार किया, जबकि वो मरीज थे। अब उनकी मौत के बाद इस एजेंसी को हत्यारी एजेंसी के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भले श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मगर उन्हें इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं धरने पर बैठे पूर्व विधायक बगोदर विनोद सिंह ने कहा कि ये घटना निंदनीय है। यहाँ फादर के खिलाफ साजिश के तहत हत्या कर दी गई, जिसकी जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं रहने के बाद भी उन्हें कस्टडी में रखा गया और उनकी हत्या की गई। झारखंड की वाम दलों के आह्वान पर आज राजभवन मार्च का ऐलान किया। ये बड़ी खेद की बात है कि पहले ही मार्चर्स को सब रोक लिया है, जबकि हम लोग पूरा प्रोटोकॉल को मान के चल रहे हैं। तो एक तो ये है कि ये मार्च को रोकने के लिए यहाँ का प्रशासन ने बिल्कुल गलत किया। इसके बावजूद हम लोग यहाँ आए हैं प्रतीकात्मक तरीके से अपना विरोध प्रकट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा झारखंड में नहीं देश भर में जो एनआईए के द्वारा फादर स्टैन स्वामी की हत्या हुई, डायरेक्टली गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो एजेंसी चलती है, ये मेरे ख्याल में पहली बार हिंदुस्तान में 84 साल की एक जेजुइट प्रीस्ट जिसके खिलाफ एक रत्ती भर का कोई सबूत नहीं है, आपने बंद किया। बीमार थे, पार्किंसंस के मरीज थे। किसान आंदोलन के बाद एक बार आप अपराधियों को तो छोड़ रहे हैं और एक फादर को इस तरह आपने बंद करके उसकी हत्या करवाई। ये हत्या है, ये कस्टोडियल डेथ है। और इसीलिए हमने ये डिमांड की, जो वहाँ वकीलों ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। यहाँ वाम दलों ने भी देश भर में न्यायिक जांच की हमने डिमांड की है, और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सब की रिहाई के लिए हमने अपनी आवाज़ उठाई। स्टेट गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है वो ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है, हम भी उस प्रोटोकॉल को मानते हैं। अब देखिए सब दूरी पर हैं और ये आउटडोर्स है, हम भी मानते हैं, हमने पूरा प्रोटोकॉल को रखा है। लेकिन खेद की बात है कि हमारे तमाम साथियों को उस स्कूल की गेट के अंदर बंद करके रखा है, ये उचित नहीं है। मैम, एनआईए के पास तो काफी सबूत मिले थे, उनके कंप्यूटर से मिले थे। एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है, उल्टा स्टैन स्वामी को अक्टूबर में गिरफ्तार किया ये कहकर कि हम और जांच करेंगे, और अक्टूबर से जून महीने तक एक बार भी उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। अक्टूबर से जून तक एक बार भी पूछताछ नहीं की उनकी। इसका मतलब क्या है? कोई एविडेंस नहीं है, चार्जशीट अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो बहुत दुनिया भर के एक सबसे नामी कंपनी आर्सेनिक्स कंसल्टेंट्स जो बॉस्टन का है, उन्होंने जो कंप्यूटर की जांच की उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वो तमाम कंप्यूटर को चिट्ठी डालकर हैक करके उन्होंने इस प्रकार का इनको बदनाम करने की, फंसाने की उन्होंने साजिश की। ये आंदोलन क्यों है? इसलिए कि तमाम चिंताओं के बावजूद, तमाम चेतावनियों के बावजूद, न सिर्फ झारखंड, पूरे देश की मीडिया कह रहा था, डॉक्टर कह रहे थे कि स्टेन स्वामी जो है 84 वर्ष के हैं, वो पार्किंसन के मरीज हैं, वो कोरोना के भी पेशेंट थे, और ऐसी हालत में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। तमाम विरोध अपनी जगह रख लें तब भी, लेकिन उन्हें जमानत देने के बजाय
उनकी जान ले ली गई। उस दौर में जब लोगों को पेरोल दिया जा रहा है, उस दौर में तो सीधी सा मसला यही था कि फादर स्टेन स्वामी जो लगातार झारखंड में जल जंगल ज़मीन की आवाज़ कर रहे थे, चाहे वो सरंडा हो, चाहे वो बकोरिया कांड हो, उसमें सरकार की जो गलतियां रही, सरकार के जो अत्याचार रहे उसका विरोध कर रहे थे। और पूरे झारखंड उसके साथ ही साथ ये राजभवन की सड़क फादर स्टेन स्वामी की गवाह रही है। हम लोग विरोध थे कि इस घटना की पूरी जांच हो और जो उनकी जान ले लेने के दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। इसके लिए एक सामान्य मार्च था कि भाई आकर के राजभवन में प्रदर्शन दें। लेकिन आप देख रहे हैं तमाम, अब जब प्रतिबंध कम हुए हैं तो सरकार के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो तमाम आप देख रहे हैं। जो इंजेक्शन लेने से लेकर के उद्घाटनों में जो लंबी लंबी भीड़ हो रही है, आप भारतीय जनता पार्टी के देखिएगा, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक जो तमाम काज हो रहे हैं। लेकिन फादर स्टेन स्वामी को लेकर के अगर लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं वही है कि असहमति की आवाज़ को दबाया जा रहा है, असहमति की आवाज़ को जो है वो रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं एनआईए ने कहा है कि उनके पास सबूत है, उनके जो आरोप लगाने वाला हो और वही जांच करे, कोई निष्पक्ष एजेंसी से जांच हो कि सारे लोगों के एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है। और ये तथ्य है कि फादर स्टेन स्वामी न भीमा कोरेगांव गए हैं, न उस घटना पे गए हैं। एक अनाम सा मसला कि भाई कि इनके लैपटॉप में था, और जिन दो लोगों की बाहर के एजेंसियों से जांच की गई वो स्पष्ट हो गया कि उनके लैपटॉप में बाहर से प्रत्यारोपित किए गए। और जहां सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही हो, वहां आपके मोबाइल पे, हमारे कंप्यूटर पे कोई चीज़ मैनिपुलेट करना एक सरकार के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। असली ये थी कि रघुवर के शासनकाल में फादर स्टेन स्वामी महज जो है एक व्यक्ति न होकर, महज एक सियाइट न होकर के वो तमाम जंगल के सवाल को, ज़मीन के सवाल को, फर्जी सरेंडर के सवाल को, बकोरिया कांड में जो निर्दोष की हत्या के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ थे और उन असहमति की आवाज़ों की दबाने की कोशिश थी। इसके बिल्कुल उस बत्थलगढ़ी में भी वो लगातार जो निर्दोष लोगों पर मुकदमे किए गए, उनका विरोध किए गए, तो असहमति की आवाज़ को कुचलने की कोशिश थी भीमा कोरेगांव, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।